सर यही मेन कारण था कि जो मेरे साथ हुआ है आने वाले टाइम में किसी और बच्ची के साथ भी न हो ऐसा। अगर इसी तरह बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, इनके साथ चीटिंग होती रही, तो वो दिन दूर नहीं। और एट ए टाइम किसी को गेम से बाहर निकालना तो ये अच्छी बात नहीं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि इन स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े भाई नरवाना कोर्ट के अंदर खड़े हैं और एक गुड़िया है जो कविता दैकल गांव से गुड़िया है भाई, ये लगातार जो साइकिल की रेस कर रहा है ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर भाई नंबर 1 आवा। लेकिन पिछली बार भाई जींद में भी था, वहां भाई ये सबसे फर्स्ट आई थी। लेकिन इस बार जब ये गुड़िया भाई साइकिल लेके गई, कुछ ऐसा होया इसके साथ भाई, ये रेस से बाहर कर दी गई है। पूरी आखिर बात क्या थी, क्यों रेस से बाहर कर दिया गया, साइकिल में आपने दिखाई दूं भाई, एक बार कैमरा में दिखा दी जल्दी भाई। ये साइकिल लेके गई थी और इस साइकिल पर गुड़िया पे ऑब्जेक्शन होया है। लेकिन पूरी बात करांगे आखिर और ऐसा क्या होया भाई, क्यों बाहर करी। और वो भी बाहर करने का भाई सबसे एनी टाइम बाहर करा, पहला बताया देंगे तो गुड़िया कुछ और सोच लेंदी। लेकिन जब बताओ भाई कुल 5 मिनट रह गई थी जब रेस से बाहर करी थी। जब पूरी बात करांगे इस गुड़िया से। आप ये बताइए, आप जो फील्ड में इस फील्ड में कब से आ रही हो? सर इस फील्ड में वैसे तो कई साल हो गए, लेकिन मैं 2 साल पहले से मैंने साइकिल ले रखी है, ये मतलब जिससे मैं रेस करती हूँ सारी। फिर कल टूर्नामेंट थी जींद और हम उस टूर्नामेंट में गए हुए थे, मेरी मम्मी थी साथ में। और मैं स्टेडियम में 10 बजे पहुंच ली थी सुबह एकलव्य स्टेडियम में। और पहले तो रेस की अनाउंसमेंट कर दी कि साइकिलिंग होगी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया कि बाद में करवाएंगे, पहले और गेम करवाएंगे। फिर उन्होंने 1 बजे अनाउंसमेंट करी कि आप साइकिल्स को लगा लो और अब साइकिल की रेस होगी। लेकिन जैसे ही मैं लाइन पे लेके गई वहाँ पे, तब अनाउंसमेंट कर दिया कि गियर वाली साइकिल यहाँ पे चल नहीं सकती। और पहले मैंने कई बार चलाई है, मतलब हर एक गेम में लेके जाते हैं हम। इससे महंगी साइकिल होती है, 10-10 लाख की साइकिल लेके आते हैं बच्चे सारे। मेरे पास तो यही है, 15-20 हजार रुपए लगाए हैं अपने, जितने भी कई सालों से इकट्ठे करके। फिर वो बोले कि ये साइकिल नहीं चल सकती, इसमें तो गियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, ऐसे वैसे बहुत बोला हमने कि सर चलाने दो। हम 50 किलोमीटर दूर से बसों में लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से, सब तो रखवाते भी नहीं, मना कर देते हैं कि ऐसे कैसे लेके जाएंगे बस में, सीट रुकेंगी, ये होगा। फिर वो बोले कि नहीं चला सकते आप, ये तो गियर वाली साइकिल है, बच्चे यहाँ पे नॉर्मल साइकिल लेके आए हैं। फिर मैंने कहा कि सर कोई और बच्चा चला लेगा ये साइकिल, आप मुझे दूसरी दिलवा दो। फिर उन्होंने दूसरी से भी मना कर दिया कि नहीं आप नहीं चला सकते, दूसरे बच्चे नहीं देंगे। ऐसे मैंने कहा कि सर हिट करवा लो, मुझे भी साइकिल मिल जाएगी। जैसे 17-18 साइकिल थी कि आप आधे आधे बच्चों की करवा लो, मुझे भी साइकिल मिल जाएगी। इस बात के लिए भी मना कर दिया कि हम नहीं करवा सकते, ऐसे हिट बच्चे साइकिल देंगे ही नहीं। क्यों प्रतियोगिता सरकारी थी या कैसे? सरकारी प्रतियोगिता थी सर, CDP ऑफिस के अंडर होती है ये। पहले ब्लॉक पे हुई थी, यहाँ पे भी मैंने यही साइकिल चलाई। फिर बोले कि आप नहीं चला सकते। जब मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला कि आप चेक कर लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है ये है। फिर बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गियर वाली साइकिल नहीं चलेगी। फिर वो कहते हैं कि 5 मिनट का टाइम है आपके पास, आप दूसरी साइकिल अरेंज कर लो। फिर 5 मिनट में सर स्टेडियम से बाहर जाएंगे, तब तक 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। मार्केट इतनी दूर है, साइकिल्स की शॉप इतनी दूर है रानी तालाब के पास, कम से कम 1 घंटा लग जाता है मुझे एडजस्टमेंट करने में। फिर उन्होंने ये बोल के मुझे रेस से बाहर कर दिया कि आप साइकिल ही नहीं चला सकते, हम अलो नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें जैसे गियर वाली साइकिल है, ये मैनेज करो कि पहले किसी उसमें जो पहले सरकारी नोटिस आता है सर ऑफिशियल, उसमें कहीं आपने भी इसका मेंशन रजिस्ट्रेशन नहीं कब है। करवाया था? रजिस्ट्रेशन नहीं होता सर, यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होती है। जिस बच्चे की पोजीशन आती है वो आगे जाता है। अच्छा। और मैंने यहाँ पे जैसे मेरी फर्स्ट पोजीशन थी तो मैं आगे गई इसको लेके, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, अच्छा। ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा। फिर हमारे पास एक गवर्नमेंट नोटिस आता है कि जिन बच्चों को साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो अपनी साइकिल खुद अरेंज करके लाएं, बिल्कुल। हम यहाँ से साइकिल नहीं देंगे। और उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कौन सी साइकिल लेके आनी है। अब जब और भी गेम होते हैं सारे, स्टेट होती है, नेशनल होती है, वहाँ पे 10-12 लाख की साइकिल लेके जाते हैं बच्चे, और मैं यही चलाती हूँ, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ब्लॉक उठाती। लेवल पे जब आप विजय हुई थी तो उसमें वहाँ का भी तो स्टाफ वहाँ पर गया होगा, उन्होंने ये बात रखी भाई ऐसे ऐसे ये चीजें जरूरी है और चलती हुई है पीछे भी? सर उन्होंने तो ये बोल दिया कि हमसे ऊपर काम करने वाले हैं, हमारी ड्यूटी तो सिर्फ ब्लॉक तक है, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। गियर वाली साइकिल तो चलती है इस रेस में, तो देखी है पहले भी चलती है सर, सभी यही चलाते हैं। नहीं, फिर कारण क्या हुआ? आपको निकालने का क्या कारण लगा? हो सकता है सर किसी की साजिश हो,
आपको बाहर वहाँ निकालना? उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो या फिर कोई और बात हो, अब हमें तो यही कहीं लगेगा आप कि फर्स्ट ना निकल जाएं। हाँ, मतलब उन्होंने पहले ही यही था कि ये बच्ची चलाएगी, ये करेगी। मैंने ट्रैक के 3-4 चक्कर पहले लगाए थे देखने के लिए, क्योंकि ट्रैक थोड़ा गिल्ला था कि कहाँ से चलाना ठीक रहेगा। तब किसी भी अधिकारी ने नहीं बोला, सबने मेरी साइकिल देखी। मैं 10 बजे चली गई थी अच्छा और फिर जैसे ही 1 बजे लगती है ना लाइन में, तब उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं चला सकते। फिर 5 मिनट में तो कहाँ से अरेंज करेंगे। अब रेस करते हैं कौन से बड़े बच्चे, अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद थे? सबका तो नहीं पता, लेकिन पीओ मैम थे, वो कुंडू है शायद, सुलोचना कुंडू मैम, पक्का नहीं पता। उन्होंने भी देखा नहीं भाई ऐसे से एक लड़की इतने सालों से जो संघर्ष कर रही है और जीत के भी आई अब लोकल लेवल पे, और उसको इस तरह से साइकिल के कारण से बाहर निकालना, कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ ये गलत बातें हैं। सर उनको मैंने बोला था कि मैम अब मैं एक मतलब 5 मिनट के अंदर कहाँ से साइकिल लेके आऊंगी। अगर मुझे साइकिल मिल जाती तो मैं क्यों लेके आती इतनी दूर से। यहाँ पे कोई जान पहचान हो, ये हो पहले से, तो हम लेके ही नहीं जाते इतनी दूर से। तो वो कहते हैं कि आप लाइन पे लगा लो फिर देख लेना। फिर हम लाइन पे चले गए, वहाँ पे जाके फिर मैम ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। अच्छा, तो फिर आप वहाँ से आ गए थे? वहाँ पे किसी सर से और मैंने से रिक्वेस्ट करी हो आपने? रिक्वेस्ट तो सर सबसे करी जहाँ पे जितने लोग थे। फिर उन्होंने मुझे 18 इंची साइकिल ही दी छोटे बच्चे की। फिर कहते हैं कि आप इससे पार्टिसिपेट कर लो। फिर एकदम से तो जैसे बाइक भी हम दूसरी चला रहे हैं उस पर भी हाथ नहीं बैठता। फिर एकदम से कैसे उसके साथ अरेंज हो पाएगा। मैंने थोड़ा बहुत किया, फिर मैंने छोड़ दिया कि अब जब साइकिल ही नहीं चलाने को दे रहे अच्छी सी, कोई किसी की मांग के दे दे, या फिर और बच्चे थे हिट करवा देते 2 बार, आधे आधे बच्चे करवा के फिर भी साइकिल मिल जाती। उन्होंने कैसे भी मेरी बात नहीं मानी। और जो वो दूसरी साइकिलें थी वो किस प्रकार की साइकिलें थी? सर वो साइकिलें जैसे कोई रेंजर थी, कोई रेसर है लेकिन बिना गियर वाली थी, पतले टायर में ये होगी, कोई एटलास की थी, कोई लेडीज साइकिल थी, हर प्रकार की थी, एक जैसी साइकिल नहीं नहीं, थी। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाली तो नहीं थी ना? बस यही उनको डर था। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी उनको वाली यही तो डर था ये कि भी नहीं कहीं थी। कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रेस ना हो जाए तेज। हाँ सर, उनको ये था, मैंने बोला था कि आप चेकआउट करवा लो इसको अगर आपको कोई डाउट है तो, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया मेरी साइकिल को और बस ऐसे ही बोल दिया कि आप चला नहीं सकते। तो अब क्या कहना चाहोगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे तो आप? सर मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि एक बार एक बार वहाँ पे जो लोग करवा रहे थे उनके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लिया जाए कि उन्होंने किसके प्रेशर में आके ये सब किया था। अच्छा, हाँ जी सरपंच साहब, क्या कहना है एक बच्ची के साथ ये जो बात हुई है, कहीं ना कहीं हम भी गलत मानते हैं, क्योंकि बच्ची अपने अरमानों के साथ वहाँ गई थी कि कहीं ना कहीं विजय होकर आई और उससे रेस में पार्टिसिपेट करने होने से पहले उसको बाहर निकाल दिया जाता है एक साइकिल की वजह से। ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई वह है, गियर वाली, और गियर वाली साइकिल आमतौर पर हम देखते हैं रेस में यूज होती है। सबसे पहले मेरी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को खेलों में नंबर 1 का दर्जा दो। तो अगर इसी तरह बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, इनके साथ चीटिंग होती रही, तो वो दिन दूर नहीं कि आज तो हमारा हरियाणा है जो इंडिया के अंदर खेलों में नंबर 1 पे है, कि अगर इसी तरह चीटिंग होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम लास्ट स्टेप पर होंगे। मेरी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से यही प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारियों को और ऐसे कर्मचारियों को, भ्रष्टों को, जो कि एक लड़की जो पहले ब्लॉक लेवल में फर्स्ट आ चुकी है, स्टेट लेवल में फर्स्ट आ चुकी है और वो रेस में जा रही थी, या तो उसको चेक करो साइकिल, कम से कम भी अगर किसी चीज़ की तैयारी है तो आध घंटा पहले कम से कम, या 2 घंटे पहले कम से कम उनकी चेकअप करो। अगर कोई कमी है तो उनको बताओ ताकि वो अपनी पूरी करें। और एट ए टाइम किसी को गेम से बाहर निकालना तो ये अच्छी बात नहीं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि इन ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई तक आगे किसी भी खिलाड़ी के साथ, किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो सरपंच साहब, आज ये भी इस प्रकार से जो इसके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं आज ये कह रही है कि आगे मैं बढ़ पाऊंगी नहीं पाऊंगी अगर इस प्रकार से बेटियों को बाहर निकाला गया, क्योंकि रेंज ये गियर वाली साइकिल है और हमें आमतौर पर देखा है कि ये यूज होती है। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या इसका जी करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं, मैं आप सरपंच होने के नाते बताओ। बात ऐसे है जी, मैं तो जो हमारी बहन है इसको यही कहूँगा कि कभी भी अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी के अंदर रोड़े आते हैं, कोई भी आगे बढ़ता है नहीं, इसके विरोधी भी होते हैं। हो सकता है इसके साथ कोई षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन इस चीज़ को लेके ये इस गेम को ना छोड़े और आगे बढ़े। हम तय दिल से इसकी हेल्प करेंगे और अरदास लगाएंगे कि ऐसा इसके साथ आगे ना हो। अजी भाई जी, क्या कहना चाहोगे? बस आपके भाई गांव साहब, की जो बेटी है और इसके साथ
जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। बहुत बिल्कुल गलत होया जी। मैं ये कहना चाहूँगा जो ये लगे हुए नहीं, जो क्या बोलते हैं, जो चीटिंग हुई है लड़की के साथ, तो इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेगी सरकार। ठीक है, साइकिल दिखाओगे एक बार? एक बार गुड़िया आप चला के दिखाओ इसको, चल के हाँ मेरे को देखो। तो भाई अब चला के दिखाएगी ये, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो अधिकारी है यही सोच रहे थे कहीं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना यूज की हो और ये इलेक्ट्रिसिटी से ना चलती हो, जिसके कारण से ये विजय ना होती हो, क्योंकि ये फर्स्ट आई है ब्लॉक लेवल पर भी और हाँ स्टेट लेवल भी, और अब डर था इसी तरह से, तो इसको बाहर निकाल दिया गया। ये आम साइकिल है, सिर्फ गेयर बदलते हैं। इस बच्ची का मनोबल आज गिराया गया है, और आज ये देख सकते हैं बच्ची पूरे परिवार के साथ, पूरे गांव के लोगों के साथ आज पहुंची है, मीडिया के सामना करते हैं कि जैसा आपके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। सर यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चे उम्मीद लेके जाते हैं, उनके साथ ऐसा ना किया जाए, या तो नोटिस डाले। गवर्नमेंट का नोटिस है मेरे पास कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा आपको ये साइकिल लेके जानी है, वो लेके जानी है। अब जैसे रेस होती है, एक बच्चे के पास 20,000 रुपए के जूते हैं, बिल्कुल एक बच्चा नंगे पांव दौड़ रहा है, बिल्कुल। वहाँ पे उनके साथ भी क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये कि भी सबके पास एक जैसे जूते हो, या फिर सभी नंगे पैर दौड़ेंगे। अगर एक बच्चे के पास है कुछ, उसने अपनी मेहनत से ला रखा है, लगा रखा है, तो फिर उसको आप ऐसे नहीं कर सकते ना बाहर। बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज है। तो ये आपके पिताजी क्या काम करते हैं वैसे? मेरे पिताजी ट्रैक्टर ले रहे हैं और थोड़ी बहुत खेती करते हैं। यानी कि मजदूरी और साथ में खेती हाँ। करते हैं। तो ये जो साइकिल है ये आप अपने पिताजी के द्वारा दुआई गई या फिर कैसे? सर ये मैं जैसे ट्यूशन भी करवाती हूँ बच्चों को अच्छा, थोड़ा आप बहुत। पढ़ाते हो? हाँ, और मैंने थोड़े बहुत दिन वहाँ पे सर पहुँचने के बाद भी अगर वो नोटिस करवा देते या फिर अनाउंसमेंट करा घंटे पहले देते। कहीं से और arrangement हाँ, करते वहाँ थे। पे शॉप्स हैं कि हम थोड़ी सी दूर जाके 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ से ये साइकिल दे के कोई रेंट पे लेके आते, या फिर कैसे भी ले आते दूसरी, लेकिन 5 मिनट में तो कैसे अरेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्टडी में क्या किया हुआ है? स्टडी में सर मेरी MSc B.Ed एचटेट सीटेट क्लियर है सब। अच्छा, MSc सारी चीजें? हाँ जी सर, मैथ बिल्कुल। से। देखो भाई, और ये जो आप रेसिंग है, साइकिल की रेसिंग कितने दिनों से कर रहे हो? सर ये वैसे तो मैंने 1.5-2 साल से ही करी है, लेकिन शौक तो मेरे को बहुत पहले से ही था। फिर पापा मना कर देते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जैसे स्टडी साथ साथ अच्छी चल रही थी, तो मैंने जोड़ जोड़ के पैसे ये साइकिल ली थी। तब के बाद तो घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें भी ध्यान रखो, पढ़ाई पे भी रखो। तो आज मीडिया के सामने आने का क्या मेन कारण था आपका? ये सर यही मेन कारण था कि जो मेरे साथ हुआ है, आने वाले टाइम में किसी और बच्ची के साथ भी न हो ऐसा।